जब भी हम जीवन की सच्चाई पर गहराई से सोचते हैं तो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर हम कौन हैं? क्या हम सिर्फ इस शरीर तक सीमित हैं या हमारे भीतर कोई ऐसा तत्व है जो शरीर के जाने के बाद भी बना रहता है? हम सब ने बचपन से सुना है कि आत्मा अमर होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन क्या यह सच है? क्या आत्मा वास्तव में कभी नष्ट नहीं हो सकती, या यह केवल एक विश्वास है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताया गया है? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। जब किसी अपने को खो देते हैं तो मन में यही जिज्ञासा उठती है कि आखिर उनकी आत्मा का क्या हुआ? क्या वह खत्म हो गई या कहीं और चली गई? विज्ञान और अध्यात्म दोनों ने अलग अलग तरीकों से इस रहस्य को समझने की कोशिश की है, और यही वह जगह है जहां से यह विषय और भी रोमांचक बन जाता है। आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करेंगे कि क्या आत्मा कभी नष्ट हो सकती है? यह एक ऐसी यात्रा होगी जहां हम शास्त्रों, विज्ञान और अनुभवों के सहारे आत्मा के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को और जानते हैं आत्मा का असली स्वरूप। जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र शरीर पर जाती है, क्योंकि यही हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो एहसास होता है कि शरीर तो हर पल बदल रहा है। बचपन का चेहरा जवानी में नहीं रहता और जवानी का रूप बुढ़ापे में बदल जाता है। यहाँ तक कि शरीर की हर कोशिका समय समय पर नई बनती और पुरानी खत्म होती रहती है। यानी हम जिस शरीर को अपनी पहचान मानकर जीते हैं वह वास्तव में हर पल बदलता जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि जो मैं हूँ, जो खुद को हर पल महसूस करता हूँ, वह कौन है? क्या वह भी बदलता है या फिर वही रहता है? यही वह जगह है जहां आत्मा की खोज शुरू होती है। आत्मा को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि यह शरीर और आत्मा का मेल ही जीवन कहलाता है। शरीर को एक वाहन मान लीजिए और आत्मा उस वाहन का चालक है। जब तक चालक उसमें बैठा है, वाहन चल रहा है। जैसे ही चालक बाहर निकलता है, वाहन बेकार हो जाता है। मृत्यु भी यही है। शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब किसी अपने की मौत होती है तो हम कहते हैं कि वह चला गया। यहाँ जाने का मतलब आत्मा से है, न कि शरीर से। शास्त्रों में आत्मा को शाश्वत कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि पर यही कहा था कि तू जिसको मारने से डर रहा है वह आत्मा कभी मरती ही नहीं। यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह तो केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन ले। आत्मा का असली स्वरूप यही है, अमर और अविनाशी। अगर हम इसे गहराई से सोचें तो यह विचार हमारे भीतर एक अजीब सी शांति पैदा करता है, क्योंकि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नहीं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और जैसे ही मृत्यु आती है, आत्मा निकल जाती है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, वायु वायु में और अग्नि अग्नि में। लेकिन आत्मा इन सब से परे है, यह कभी खत्म नहीं होती। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु क्यों होती है? इसका उत्तर यही है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा के लिए यह तो बस एक पड़ाव है, एक रूप से दूसरे रूप की यात्रा। जैसे कोई इंसान सफर में एक स्टेशन छोड़कर अगले स्टेशन की ओर बढ़ जाता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर अगले शरीर की ओर बढ़ती है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन आज के समय में लोग केवल धार्मिक या दार्शनिक आधार पर किसी बात को मानना नहीं चाहते। वे सबूत और तर्क ढूंढते हैं। यही कारण है कि आत्मा का रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म दोनों के बीच आत्मा की चर्चा होती रही है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये केवल रूप बदलती है। अगर यह सिद्धांत सच है तो आत्मा को भी हम एक ऐसी ऊर्जा मान सकते हैं जो अमर है और हर बार नया रूप धारण करती है। इतना सब जानने के बाद भी हमारे भीतर सवाल बाकी रहता है, अगर आत्मा इतनी शाश्वत है तो क्या इसे हम महसूस कर सकते हैं? क्या हम इसे देख सकते हैं? जब हम आत्मा को ऊर्जा की तरह समझने की कोशिश करते हैं तो यह बात और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि विज्ञान का एक बड़ा नियम यही है कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और न ही इसे कभी खत्म किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है।
अब अगर आत्मा को चेतना या ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म रूप मान लें तो साफ हो जाता है कि आत्मा भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। शरीर के खत्म होने का मतलब यह नहीं कि जीवन का अंत हो गया, बल्कि यह तो आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव भर है। हमारे शास्त्र इस बात को हजारों साल पहले बता चुके हैं। गीता में आत्मा के गुणों को जिस तरह समझाया गया है वह आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाता है। वहां कहा गया है कि आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, न तलवार काट सकती है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है और सर्वव्यापी है। लेकिन आधुनिक लोग पूछते हैं कि अगर आत्मा है तो इसका प्रमाण कहाँ है? क्या हम इसे अनुभव कर सकते हैं? यहीं पर हमें उन अनुभवों की ओर ध्यान देना होगा जिन्हें विज्ञान भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता। आपने शायद सुना होगा कि बहुत से लोग मृत्यु के करीब जाकर वापस लौटे हैं, जिसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। ऐसे लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, एक गहरी सुरंग में प्रवेश किया या फिर एक अद्भुत प्रकाश की ओर खींचते चले गए। ये अनुभव लगभग एक जैसे होते हैं, चाहे वह व्यक्ति भारत में हो या अमेरिका में। वैज्ञानिकों ने ऐसे मामलों पर शोध किया है और पाया कि ये अनुभव केवल दिमाग की कल्पना नहीं हो सकते, इनमें कुछ और गहराई है। ये गहराई कहीं ना कहीं आत्मा के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। इसके अलावा पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी पिछले जन्म की स्मृतियों पर भी कई शोध हुए हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में छोटे बच्चे ऐसे अनुभव बताते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा या सीखा ही नहीं होता। कुछ बच्चे अपने पिछले जन्म के नाम, परिवार और घटनाओं तक को पहचान लेते हैं। ऐसे मामलों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि उनकी बातें सच निकलीं। यह सब पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता की ओर इशारा करता है। अगर हम अध्यात्म की नज़र से देखें तो ध्यान और साधना के माध्यम से भी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। बहुत से संत महात्मा बताते हैं कि गहरे ध्यान में जाकर आत्मा और शरीर के बीच के फर्क को महसूस किया जा सकता है। उस अवस्था में इंसान को यह एहसास होता है कि वह शरीर नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है जो न जन्म लेती है और न ही मरती है। यही वह अवस्था है जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इन सब बातों को समझने के बाद हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का अस्तित्व केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि अनुभव, तर्क और विज्ञान भी इसकी ओर संकेत करते हैं। आत्मा शरीर से परे है और यही वजह है कि यह कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है? अगर यह लगातार यात्रा करती रहती है तो इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या हम केवल जन्म लेकर, जीवन जीकर और मृत्यु के बाद अगले जीवन में चले जाते हैं, या फिर आत्मा का कोई ऊंचा लक्ष्य भी है? यहीं से आत्मा का रहस्य और भी गहरा हो जाता है और हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलता है। यही हमें अगले चरण की ओर ले जाता है, जहां हम आत्मा की अमृता से मिलने वाले संदेश और जीवन के असली उद्देश्य को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम आत्मा की इस अनंत यात्रा को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे यह बात साफ हो जाती है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है। आत्मा हर जन्म के साथ अपने अनुभवों को संजोती है और आगे बढ़ती रहती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति और उसके कर्म अलग अलग होते हैं। कोई जन्म से ही अद्भुत बुद्धिमान होता है, कोई बेहद करुणामय और कोई संगीत या कला में सहज निपुण। ये सब केवल इस जन्म के कारण नहीं है, बल्कि आत्मा अपने पिछले अनुभवों और कर्मों को साथ लेकर आती है। यही वह आधार है जिस पर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत खड़ा है। अगर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमारे किए गए कर्म भी व्यर्थ नहीं जाते। हर छोटा बड़ा कर्म आत्मा की यात्रा में छाप छोड़ता है। यही वजह है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि आत्मा वही बोझ या वरदान आगे भी ढोती है। यह समझ हमें जीवन जीने का एक अलग दृष्टिकोण देती है। जब हम जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है तो हमें यह भी समझ आता है कि इस जीवन को कैसे जिया जाए। हमें डर या लोभ में डूबकर नहीं, बल्कि प्रेम, दया और करुणा के साथ जीना चाहिए। मृत्यु का भय भी आत्मा की अमरता को समझने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब हमें यह एहसास होता है कि मरने के बाद भी आत्मा कहीं ना कहीं बनी रहती है,
तो जीवन को खोने का डर मिट जाता है। ये ज्ञान हमें गहराई से जीने की प्रेरणा देता है। हम समझते हैं कि जो भी है ये केवल एक अस्थायी रूप है। असली पहचान हमारे नाम, रूप या शरीर से नहीं, बल्कि उस आत्मा से है जो सदा शुद्ध, अजर और अमर है। आत्मा की अमरता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। धन, पद और शोहरत जितने भी बड़े क्यों न हों, ये सब यहीं छूट जाते हैं। आत्मा अपने साथ केवल कर्म और अनुभव ले जाती है। इसलिए अगर हमें आत्मा की इस यात्रा को सार्थक बनाना है तो ज़रूरी है कि हम ऐसे कर्म करें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, ऐसे काम करें जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। जब हम प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो आत्मा का असली विकास होता है। यही कारण है कि महापुरुषों ने हमेशा यही सिखाया कि आत्मा की पहचान करो, क्योंकि आत्मा को पहचान लेने के बाद जीवन का डर खत्म हो जाता है और इंसान सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है, जब आत्मा बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर शाश्वत शांति में विलीन हो जाती है। तो अब सवाल का उत्तर साफ है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह अनादि और अनंत है, न इसका कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और जब यह सच्चाई समझ में आती है तो जीवन को जीने का तरीका बदल जाता है। हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं। यही आत्मा की अमरता का असली संदेश है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हम आगे भी ऐसे गहरे और जीवन बदलने वाले विषयों पर साथ मिलकर चर्चा कर सकें।